वैष्णो देवी, मैं इसको बोलूं वैष्णो देवी चलते हैं, ऐसा ही पर्वत होता है, राउंड राउंड जाना रहता है। तो अगर उसकी मर्जी होगी ना तो हम लोग हाथ पकड़ के कभी उसको बीच में गोद में उठाकर हम पहुंचा सकते हैं, यस और नो? लेकिन उसकी मर्जी नहीं है, मैं कितना देर उठा के ले जा सकूंगा? उसकी मर्जी नहीं है, उसको जाना ही नहीं है, पॉसिबल होगा क्या? नहीं। इसी तरीके से अगर कोई अपने अंदर की, देखो हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, मेरे अंदर भी है भाई, पहले बोल रहा हूं, मैं वो क्या बोलते हैं सर्व गुण में संपन्न नहीं हूं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, आप लोगों के अंदर भी कुछ कमियां होंगी। लेकिन अगर मेरी किसी कमी की वजह से मैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में अगर ग्रो नहीं हो रहा हूं, तो मुझे वो कमी को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, वही चीज बोल रहा हूं। हम लोग इस बिजनेस में अटके हुए हैं किस वजह से? अपनी किसी ना किसी कमी की वजह से, और वही कमियां मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। आपने अगर उन कमियों पे काम कर लिया, आप इस बिजनेस में धीरे धीरे ऊपर जाओगे। समय लगेगा, ऐसा नहीं होगा 1 महीने में कुछ हो जाएगा, 1 साल में कुछ हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन हमें हर दिन हर महीना उन कमियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा स्टार्ट सर्व कर सकते हैं इसको। सो ये 10 क्वालिटीज में से सबसे पहली क्वालिटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा है क्या सर? सबसे पहली क्वालिटी जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं, सबसे पहली क्वालिटी, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा हिंट उसका दिया था, थोड़ा डेमो उसका किया था, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो भी वापस समझा दे। पहली चीज जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, वो पहली चीज है, लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस को, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, टेंशन मत लेना, बाद में हिंदी में समझा दूं। बिजनेस में आ गए, लेकिन इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते। बिजनेस में तो आ गए, माइलस्टोन में तो आ गए, जय माइलस्टोन भी करते हैं, मीटिंग में भी कभी आ जाते हैं, ट्रेनिंग में भी कभी आ जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते। जागते रहो। जिनको जो सो रहे थे उनको पता लग गया और मुझे पता लग गया, बस बाकियों को नहीं बताऊंगा। जागते रहो भाई। सर आप भी क्या कर रहे? थोड़ा ठंडी आ रही है। कहां से बाहर की बात कर रहे हैं या एसी की? एसी देख लीजिए सर, अगर एडजस्ट करवाना हो तो आप लोग करवा सकते हैं। कर दिया, थोड़ी देर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ठंड सर को अलग से लग रही है, आप लोग को भी लग रही है? जब तो नहीं, सब इधर किधर है एसी? सामने में, चलो कोई दिक्कत नहीं। हेलो बोल गए ना? हेलो 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 ऐसा मत करो। चलो, पहला रीजन, लोग बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते। वो जो आपने प्रवीण सर के मुंह से बहुत बार सुना होगा, मारो धंधो नहीं मानते। क्या मानते? अपलाइन धंधो। आपके इधर क्या बोलते हैं? तुम्हारो धंधो को क्या बोलते हैं? तोरो धंधा। और अपने धंधे को क्या बोलते हैं? मोरो धंधा। अरे मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ। बिहार में जाता हूँ, बोलता हूँ कीकरो धंधो। किसको धंधो को क्या बोलते हैं आपके इधर? किसका धंधा? कहार धंधा, कहारा धंधा। हाँ, तो लोगों के साथ क्या होता है? कहारा धंधा। जब पूछते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? मोरो धंधो नहीं, तोरो धंधो। तोरो मतलब ऑफलाइन को धंधो, मोरो धंधो नहीं, तोरो धंधो। तो कहारो धंधो, आपसे पूछ रहा हूं, कहारो धंधो? मोरो की तोरो? मोरो की तोरो? अरे भाई, मोरो की तोरो? तोरो धंधो? मोरो लोगों के साथ क्या होता है? बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते। लोगों को ऐसा लग रहा है हम जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपलाइन के लिए, अपलाइन के लिए कर रहे हैं। कोरो धंधो, मारो धंधो। अरे यार इतना गुस्सा क्यों है? जोर से बोलो ना। कोरो धंधो, मारो धंधो, मारो धंधो। अब जब बात आती है मोरो धंधो की, तो जो साहब ने यहाँ पे किसी ने पान की गुमटी वाले की बात करी थी ना साहब, आपने बात करी थी,
जो पान की गुमटी वाला होता है ना, वो 20,000 रुपए लगाने के बाद वो धंधे को कौन सा धंधा मानता है? मोरो धंधो। वो सवेरे 5 बजे 6 बजे खोल लेता है और शाम को 8 बजे तक 10 बजे तक खोले रखता है। सही बोल रहा हूं? एक अगर मोरो धंधों की बात आती है ना, तो वो जो एक नाई होता है ना, नाई, वो सवेरे 6 बजे 7 बजे अपनी दुकान खोल लेता है और रात को 10 बजे तक उसकी दुकान खुली रहती है। अगर मोरो धंधों की बात आती है तो वो एक चाय वाला होता है ना, चाय वाला, सुबह 4 बजे अपनी दुकान खोल लेता है और रात तक उसकी दुकान खुली रहती है। इस चीज को बोलते हैं भाई मोरो धंधो। आप में से कितने लोगों की दुकान, माई लाइफस्टाइल की दुकान ऐसे ही रोज खुलती है और बंद होती है? बताओ। आप लोगों की दुकान, पता है, आज कुछ करने को नहीं है, चलो लिवगिन बेच देते हैं। आज कुछ करने को नहीं है, चलो ऑनलाइन मीटिंग में चलते हैं। ऐसे चल रही होगी, मैं बता रहा हूं, बुरा मत मानना, बिकॉज पूरे इंडिया का यही हाल है, आपका नहीं। 90% लोग इस बिजनेस में आने के बाद फेल हो जाते हैं। एक और नेगेटिव चीज आपको बता रहा हूं, 90% लोग इस बिजनेस में आने के बाद, जो मैंने आपको एक जगह बताई थी ना, नीचे ही रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? उसको मोरो धंधो नहीं मानते। उसको पहला चीज धंधा ही नहीं मानते। अगर धंधा मानते भी तो अपना धंधा मानते नहीं। उनको समझ में नहीं आता ये बिजनेस होता है, मानते नहीं वो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई, थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्या? एक सवाल पूछना चाहता हूं मैम, आपके हस्बैंड है, अगर वो आपको आए हैं क्या? वो फिर आप बोल सकते हैं। आपके हस्बैंड आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे क्या? नहीं। सर, आपकी वाइफ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, आप फील्ड पे निकलने के लिए जाते हो तो आपको अलग अलग चीजें बोलती है, लड़ाई कर रहे हैं, तो आप उनसे अच्छे से ट्रीट करोगे क्या? सर, आपका बच्चा अगर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, गुस्सा करता है, नखरे करता है, तो आप अच्छे से ट्रीट करोगे क्या? दुनिया में क्या होता है पता है आपको? जैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं, लोग भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जैसा, अच्छा मैं यहाँ पर आया हूं, अगर मैं आप लोग के साथ खराब व्यवहार करूंगा तो आप लोग भी मेरे साथ खराब व्यवहार ही करोगे। अगर मैं आपके साथ भाई बुरा करता हूं तो आप लोग भी मेरे साथ बुरा ही करोगे। यही करते हैं ना, यही होता है भाई। थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ, थोड़ा सा। तो हम जैसा करते हैं लोगों के साथ, वैसा ही अपने को व्यवहार मिलता है। ये सुनो, वैसे ही मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए, सब समझदार लोग हैं और आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, जिंदगी का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से हम अपनी बीवी को ट्रीट करते हैं, बीवी भी हमें वापस वैसे ही ट्रीट करती है। हम अपने हस्बैंड को ट्रीट करते हैं, हस्बैंड भी वापस वैसे ही ट्रीट करता है। हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, बच्चे भी वापस वैसे ही ट्रीट करते हैं। जैसा हम अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वो हमारे साथ करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, जैसा हम इस बिजनेस के साथ करेंगे, ये बिजनेस भी वापस अपने को वैसा ही करेगा कि नहीं करेगा? यस, करेगा ना? तो Yes. भाई, हम इस बिजनेस को जब सीरियसली नहीं लेते, तो अगर कभी कभी बुधवार को ये माइलेज 450 बेचता है तो सही बेचता है ना, 900 रुपए कभी आ जाता है तो सही आता है ना, 3 साल में हम टीसी बनते तो सही करती है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं देखते, इसलिए बिजनेस भी हमारे साथ वैसा ही करता है। बात में दम है? बात में दम है? यस, ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बोली। जैसा आप इस बिजनेस को ट्रीट करोगे, ये बिजनेस आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। तो आज के बाद ये सोच डालो मेरे भाई, 82 साल हो चुका है साहब। यहां पर कितने लोगों की उम्र 82 साल है? 82 इयर्स। 82 इयर्स। ये नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल 82 इयर्स से ऊपर हो चुका है, दुनिया भर में चल रहा है। आज के रेट में आप इसको, जिसको छोटा बिजनेस शुरू सोचते हो ना, 10,000 रुपए में शुरू हो गया वो सोचते हो ना, ये बिजनेस आज की रेट में वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 15 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रहा है। कितना? एंड आई चैलेंज यू, एनीवन पे बोर्ड पे आकर ना अगले 10 सेकंड के अंदर, अगले 20 सेकंड के अंदर 15 लाख करोड़ को फिगर में लिख देना, 100 रुपीज मुझसे ले जाना। कोई है? 15 लाख करोड़ फिगर में लिख दो। सर, आप अगर नहीं लिखे तो 200 देने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। 200 देने पड़ेंगे सर, मैं सीरियस हूं। यस सर। हाँ चलो, 15 लाख करोड़। अच्छा, आप तो बैंकर हैं। लिखो बेबी, लिखो, चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखा जाएगा। सर बैंकर है, देखें, तभी इन्होंने रिस्क ले लिया। अच्छा, 15 लाख करोड़ सर। कितने जीरो सर?
15 लाख हो गए। एक बार देखिए 15 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। सर ने लिख दिया। बैंकर है भाई, बैंकर। मैंने याद दिला देना सर मेरे को। बैंकर आदमी है। और कोई लिख सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। तो रोज फिगर ही देखना है। 15 लाख करोड़। गलत बंदे को बुला लिया मैंने। मैंने जैसे इन्होंने बोला यस, मैं कल हमारी बातचीत चल रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बैंकर हूँ, इसलिए इनको टोका था। मेरी भी अब देखो उसमें कितने जीरो हैं। इतना टर्नओवर पूरे साल में दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग से हो रहा है। खाली बहुत कम बची है, पता है? रुको, मैं एक बात बोलूंगा, ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 20% है। खाली और कम बची, मैं थोड़ी बात बोलूंगा। इतने का सामान बेचने के लिए करोड़ों रुपए का सेटअप वेटअप नहीं लगा है, सिर्फ जुबान से प्रचार करके सामान बेचा। जब लोगों को पसंद आता है वो किसी को बताते हैं, उसको पसंद आता है वो किसी को बताते हैं। इतना टर्नओवर हो रहा है भाई, और हम इसको क्या समझते हैं? इतने सर। ये बिजनेस 10,000 10,000 20,000 30,000 ना, ये बिजनेस के लिए चवन्नी अठन्नी है। 150 देशों में चल रहा है मेरे भाई। कितने देशों में? 82 सालों से चल रहा है। और ये दुनिया का डाटा सर ने आपके सामने लिख दिया। सर अब यहाँ पे इंडिया का डाटा भी लिख दीजिए सर। इंडिया में 20,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो रहा है। आ जाओ भाई, सर को छोड़ के 20,000 करोड़ लिखो। 25,000 बैंकर को नहीं देंगे भाई, आपके बैंक से उन्हीं के दोस्तों। 25,000 नहीं वो मैं लास्ट ईयर का पकड़ रहा हूँ, इस साल का भी नहीं पकड़। 20,000 करोड़ लिख दो भाई। कोई है? आप बाबू भाई, आप भी बैंकर से मिले हुए लगा। आप बैंक से तो नहीं है? उन्हीं का अपलाइन है टीचर। आप भी बैंक से हैं? हाँ, तो 20,000 करोड़ में कितने जीरो होंगे सर? उधर मत देखो सर, इधर बताओ। अभी बोल रहे क्या? हाँ, 20,000 करोड़ का लगभग इंडिया में टर्नओवर हो रहा है डायरेक्ट सेल्स से। 20,000 करोड़ इंडिया में, और अभी सिर्फ 26 साल हुए। आप इस बिजनेस को बहुत हल्के में ले रहे होगे। ये जो 15 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है ना, ये 15 लाख करोड़ के टर्नओवर में जो नंबर 1 कंट्री है, इसका नाम है यूएसए, अमेरिका। ये लगभग 2 लाख करोड़ का व्यापार कर रहा है। अमेरिका नंबर 1 है, अमेरिका एंड जापान, और अमेरिका एंड चाइना लगभग 2 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है। यही 2 देश। 2 लाख करोड़ अमेरिका, 2 लाख करोड़ चाइना। किससे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से सिर्फ ये कर रहे हैं जो देश। मैं इसमें यूएसए को पकड़ रहा हूं। यूएसए की आबादी पता है कितनी है? 35 करोड़। इंडिया में हो रहा है ये टर्नओवर 20,000 करोड़ का। सही लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, देख लेना भाई, मेरा मैथ्स कमजोर है सर। 20,000 करोड़ इंडिया में कितना हो रहा है? 20,000 करोड़। इंडिया की आबादी कितनी है? गिनती करने वाले सही से कर ले तो 200 करोड़ है। और आज भी हम लोग यहाँ पे फैक्ट्रियां चालू है, कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शन चालू है। इंडिया में ये चीज कम नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताओ, सब समझदार लोगों मेरे भाई, ये आंकड़ा जो मैंने देखा था ना 2014 में, ये आंकड़ा क्या था? ये जो टर्नओवर मैं आपको बता रहा हूं ना 20,000 करोड़ का, 2014 में ये 7,000 करोड़ के आसपास का था। मतलब पिछले 10 साल के अंदर ये इंडस्ट्री ने 3 गुना ग्रोथ किया है टर्नओवर के रूप में। राइट? जब मैंने ये आंकड़ा देखा था मेरे होश उड़ गए थे, और मैंने इस बिजनेस को और ज्यादा सीरियसली लेना चालू किया। ये मेरे घर पे बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की वेबसाइट पे जाओ, ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने रहेगा। आपका बेटा सर झूठ बोल सकता है, मैं यहां पर खड़े होकर आपको झूठ बोल सकता हूं इसके रिगार्डिंग, लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलेगा। डाटा चेक करो मेरे भाई। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, अगर 35 करोड़ की आबादी वाला देश 2 लाख करोड़ का व्यापार कर रहा है, तो आने वाले 10, 15, 20 सालों के अंदर ये जो 150 करोड़ की आबादी वाला देश होगा, ये कितना व्यापार करेगा? 20 लाख। मेरे भाई 64 दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा।
उतना बड़ा बिजनेस अभी इंडिया में होने वाला है। हुआ नहीं अभी तक हम लोग ना ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना समुद्र में एक बूंद के बराबर थे। अगले 20 साल में आप देखना इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। ऐसा हिस्ट्री इंडिया क्रिएट करेगा ना कि पूरा का पूरा एक समुद्र ही अपना होगा। सच बता। एंड उसके पीछे रीजन क्या है? पॉपुलेशन। 150 करोड़ लोग हैं अपने आप में। अभी व्यापार कितना कर रहे हैं साहब? 20,000 करोड़ है, सिर्फ 20,000 करोड़। 35 करोड़ लोग हैं अमेरिका में, व्यापार कितना कर रहे हैं? 2 लाख करोड़। ये कैलकुलेशन ही अगर आपके दिमाग में घूमेगा ना, सच बता रहा हूं, ये 2020 से जो 2040 का समय है ना, ये इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है। अगर ये मौके पे भी आपने चौका नहीं मारा ना, तो 20 साल के बाद, 10 साल के बाद बेटा बोलेगा, पापा आप भी तो माइनस सेल करते थे 2023-24 में, क्या हुआ? कहाँ है आपकी ऑडी, कहाँ है आपकी जगुआर, कहाँ है हमारा घर? मेरे दोस्त के पापा तो ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं, मोहंती अंकल ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं, सर ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपका क्या हुआ? तो आप बेटे को एक ही जवाब दोगे, सुनना चाहोगे? हेलो, सुनना चाहोगे? बेटा जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को इतना छोटे तरीके से देख रहे हो, इसमें आपकी गलती होगी मेरे भाई। आज आप हरीश सर को देखो, इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? पता है वो क्यों आ रहे हैं? वो आज 2023 में ना 2034 को देख रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये उड़ीसा के अंदर मेरे 10 आईटीसी खड़े रहेंगे। That is why he is working। इसलिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बिजनेस की पोटेंशियल पता है। आप इस बिजनेस की पोटेंशियल समझो या ना समझो मेरे भाई, ये भी गूगल पर है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे जाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ। 21 मई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स भी तैयार कर दिए। उन्होंने इस बिजनेस को हरी झंडी दे दी और एक लीगल बिजनेस घोषित कर दिया। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? कुछ लोग को देखकर मुझे कहानी याद आती है, सुनाऊं क्या? Yes. सब लोग बोलेंगे तभी सुनाऊंगा। यस सुनाऊं क्या? यस। एक लड़का था, इस तरीके से चट्टान के किनारे चल रहा, चट्टान पे चलते हैं ना पहाड़ पे, उसका पांव फिसल गया। अभी गिरते गिरते उसने क्या किया, ये पहाड़ को साइड से पकड़ लिया बचने के लिए, और जोर जोर से चिल्ला रहा है, ऊपर कोई है जो मेरी जान बचा सकता है, ऊपर कोई है जो मेरी जान बचा सकता है। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मरता क्या ना करता ना, और आवाज मारेगा, चिल्लाएगा, पकड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहा है, बोल रहा है ऊपर कोई है जो मेरी जान बचा सकता है, ऊपर कोई है जो मेरी जान बचा सकता है। कोई जवाब नहीं आया। बहुत देर ऐसे चीखने चिल्लाने के बाद आखिरी बार जब उसने बोला, ऊपर कोई है जो मेरी जान बचा सकता है, ऊपर से आवाज आई, हाँ मैं भगवान, मैं हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए, अपने हाथ छोड़ दो और मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे उसने बोला, हाँ मैं भगवान, मैं हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए, अपने हाथ छोड़ दो और मेरा हाथ पकड़ लो, तो पता है उसने क्या बोला? अरे ऊपर कोई और भी है मेरी जान बचाने के लिए। समझे नहीं समझे? अब क्या चाहते हो, भगवान खुद प्रकट हो और आपको बोले, भाई यही बिजनेस से तेरी जिंदगी बदलेगी, इस दिन का इंतजार कर रहे हो? हाँ, खुद तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई आपको माध्यम भेज देंगे हरीश सर के रूप में, जो आपको बताएगा भाई इस बिजनेस की पावर है क्या। ट्रस्ट में, अगर आप मेरे भाई होते, मेरे दोस्त होते, मेरे पड़ोसी होते, मेरे रिश्तेदार होते ना, मैं आपको वही कहता जो अभी कहने जा रहा हूँ। आज से बढ़िया कोई समय नहीं है इस बिजनेस को करने का। आप एक सही वक्त पे सही इंडस्ट्री में आए हो, बस सही इंसान बन जाओ यार, नैया पार लग जाएगी आपकी। इससे खूबसूरत बिजनेस नहीं है, लेकिन अपन इसको बहुत छोटा समझते हैं, और जो मिटाएंगे सर इसको, अपन इसको छोटा समझते हैं ना, छोटा समझते हैं ना। उनकी मेंटालिटी पता है कैसी होती है? उनको मैं बोलता हूँ टूरिस्ट मेंटालिटी। कौन सी मेंटालिटी? टूरिस्ट मेंटालिटी। और जो टूरिस्ट मेंटालिटी वाले लोग होते हैं ना, इनको मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के टूरिस्ट। क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? टूरिस्ट का मतलब
उनके चले जैसे मैं उड़ीसा में एक टूरिस्ट हूँ, आया हूँ, थोड़ा बहुत घूमा हूँ, आप लोगों से बात करी, कल सवेरे चला जाऊंगा, तो मैं हो गया टूरिस्ट। लेकिन देवदत्त सर क्या है, खान साहब क्या है, साहब क्या है, निवासी, तंबू गाड़ के घर बनाकर यहीं पर बस गए, इसको बोलते हैं निवासी। निवासी एक होते हैं टूरिस्ट, बस घूमने के लिए जाते हैं। जैसे आप लोग गोवा जाओगे ना अभी घूमने के लिए, 3-4 दिन घूमोगे, वापस उड़ीसा आ जाओगे, यही होता है ना। हम वहां पे तंबू गाड़ के रुक तो नहीं जाते ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, चलो करके देखते हैं, देखो क्या होता है। चल गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। भूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी। नेटवर्क मार्केटिंग के टूरिस्ट 3 महीना काम करते हैं, सरेंडर। 6 महीना काम किया, सरेंडर। 1 साल काम किया, सरेंडर। नेटवर्क मार्केटिंग के टूरिस्ट लोग मेरे भाई आगे इस बिजनेस में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है तो आपको आज ही ना अगले 10 साल की सोच रख कर ना इस बिजनेस में तंबू गाड़ कर रुक जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं हाउसवाइफ हूं, अपना घर का काम करूंगी, मैं बिजनेस करूंगी साथ में। ठीक है, मेरा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब करूंगा, लेकिन मेरा साथ में माइलस्टोर पार्ट टाइम में मैं करूंगी। ठीक है, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब करूंगा, लेकिन साथ में मैं अपने माइलस्टोर बिजनेस को करूंगा। टूरिस्ट मत बनो यार। ये 3 महीना 6 महीने का काम नहीं है। अगर ये 3 महीना 6 महीने का काम होता मेरे भाई, तो आज मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बताओ मुझे। अगर ये 3 महीना 6 महीने का काम होता तो हरीश सर आज यहां पर क्या कर रहे हैं अपने घर से इतना दूर। कल सवेरे वो अहमदाबाद निकल रहे हैं। 3 महीने 6 महीने का काम नहीं है सर, ये पीढ़ियों का काम है, ये जनरेशंस का काम है। और हमें अगर 3 महीना 6 महीने की सोच रखेंगे तो क्या हम अपने बच्चे को बिजनेस देंगे विरासत में। सो डोंट बी अ नेटवर्क मार्केटिंग का टूरिस्ट मत बनो। आप आए हो इस बिजनेस में, जो भी आप प्राइमरी वर्क कर रहे हो करते रहो, मत छोड़ो उसको। हम नहीं बोल रहे आपको वो काम छोड़ने के लिए, लेकिन हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना, आप अपना सेकंड ऑप्शन माइलस्टोन को रख सकते हो कुछ सालों के लिए। यस और नो। वॉरेन बफेट साहब को जानते हो, कौन है? इन्वेस्टर, द बिग इन्वेस्टर, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक है। पता है उनका क्या कहना है? अगर कोई भी इंसान एक आमदनी पर निर्भर कर रहा है ना, तो वो धीरे धीरे गरीबी की तरफ जा रहा है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दरवाजा अगर बंद तो घर में दिक्कत। कोविड देखा ना आप लोगों ने, जब लोगों का वो पैसा कमाने का दरवाजा बंद हुआ ना, तो लोगों के घर पे खाने के भी वांदे हो गए थे। क्या सुनो, टूरिस्ट मत बनो। इस बिजनेस को मेरे भाई सीरियसली करो, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग बिजनेस। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कौड़ियों के भाव मिल चुका है। आप में से कितने लोग ट्राइपॉड से बिजनेस को शुरू किए? ट्राइपॉड का मतलब पता है ना? ट्रिपल आईडी। अच्छा, आप में से कितने लोगों के ट्राइपॉड एक्टिव है? वाह, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ट्राइपॉड के बारे में पता ही नहीं है, कौन सी चिड़िया का नाम है? पता है ट्राइपॉड के बारे में? नहीं पता है ट्राइपॉड के बारे में तो बोलो। आपको नहीं पता सर? आप महीना भर ही हुआ है ना अभी आपको, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों की आईडी एक्टिव है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और माइलस्टोन के पूरे 10,000 से आईडी एक्टिव है सबकी, और आधे लोगों के ट्राइपॉड भी लगे हुए। मेरे भाई एक चीज याद रखना, मैंने अभी जब अपनी स्टोरी बताई थी ना, मैंने एक चीज आपको कही थी। मैंने क्या कहा था? मैंने इंटरेस्ट पर पैसा लेकर इस बिजनेस को शुरू किया। मैं एक चीज जानता हूं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बिजनेस के अंदर जो आप एक बार करते हो ना, वो आपकी टीम में 1000 बार होता है। ये बिजनेस के अंदर जो आप एक बार करते हो ना, वो आपकी टीम में 1000 बार होता है। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, उस वक्त वो दिन पे जब मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मेरे घर वालों ने मना कर दिया था, और अगर मैं थोड़े बोड़े अमाउंट से 500,000, 2000 से बोले सर किसी तरीके से मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं, पापा ने मना कर दिया, ये हो गया प्लीज मेरी 1000-2000 से ज्वाइनिंग ले लो सर। अगर मैं ऐसा करता, कर सकता था, बिजनेस में आ सकता था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंपनी बिजनेस इज फ्री। आप अपना आधार कार्ड केवाईसी दो, आप बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। लेकिन 8 अलग अलग तरीके से पैसा कमाने के लिए आपकी आईडी पे कुछ बिजनेस वॉल्यूम, सर्टेन बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। हम 10,000 रुपए से करते हैं तो हम 10,000 बोलते हैं, तो 10,000 रुपए हमारे हिसाब से 8 तरीके की इनकम लेने के लिए होना चाहिए। अगर वो सर मेरे ऊपर रहम खा जाते और मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाता, मैं 1000-2000 कहीं से लेकर शुरू करता सर, तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती? जानना चाहेंगे? यस।
पूछो क्या हो, आप सोच नहीं सकते उस लेवल की प्रॉब्लम होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है आज के टाइम पर? जो मेरा बिजनेस होता ना, वो ज्यादा से ज्यादा अगर मैच हुआ होता तो 2 करोड़ हुआ होता। आज जो मेरा बिजनेस है ना, लगभग 16-17 करोड़ मैच हुआ है, वो कितना हुआ होता? कितना? 2 करोड़। क्यों? क्योंकि जो काम मैं करता हूं एक बार, वो मेरी टीम में होता है बार। जैसे भाई मेरी टीम में आते, ये भी मेरी तरह 21 साल के थे, अगर आते तो मैं भी ठीक है भाई कोई बात नहीं, 500 से शुरू करूं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं देख लेता हूँ, धीरे धीरे कर देना। इनकी मेंटालिटी भी वही हो गई। फिर इनकी टीम में भाई आए, इनकी मेंटालिटी भी वही, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टीम में वही कल्चर। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना साहब, पूरी टीम के अंदर वही बिजनेस। क्योंकि अंकित ने अगर 2000 से शुरू किया है, मैं मोटिवेट कर ही नहीं सकता। क्योंकि सेल्स का बिजनेस पता है क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फीलिंग एंड एंथुसियाज्म। जैसा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फील करते हो, सामने वाले को फील करवा दो तो हो जाएगा। अब मैं खुद ही सोच रहा था पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे ऊपर मेरे सीनियर ने रहम करी। ऐसे मुझे मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे, मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग हैं सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती आज हम इस कमरे में नहीं बैठे होते, ये सुनो। और मुझे ये भी पता है जिन लोगों को हम मिलने जाते हैं उनके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और वो बिजनेस को शुरू करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा। याद है, मुझे पता है, आपको भी पता है। लेकिन भाई इस चीज से ना पूरी टीम के अंदर गलत डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा, पूरी टीम के अंदर गलत डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए। वैसे भी 10,000 रुपए में लोग बिजनेस को इतना समझते हैं, इतना 500 वाला क्या ही समझेगा, 1000 वाला क्या ही समझेगा, 2000 वाला क्या ही समझेगा इस बिजनेस को, कुछ नहीं समझेगा। मैंने अपने गुरु से एक कमाल की चीज सीखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? जिस काम में धन नहीं लगता उस काम में मन नहीं लगता। सीधी बात, जिस काम में धन नहीं लगता उस काम में मन नहीं लगता। भाई अगर हम दोनों लोग एक दुकान खोलते हैं, मैं अपनी दुकान 10 लाख रुपए लगाकर खोलूं और आप अपनी दुकान 10,000 रुपए लगाकर खोलो, हम दोनों में से ज्यादा सीरियस कौन होगा? क्यों? पैसा लगा है। अगर कोई तकलीफ आई, कोई प्रॉब्लम आए तो पहले दुकान बंद करके कौन भागेगा? क्यों? पैसा नहीं लगा है भाई। लोग बोलते कंपनी भाग गई तो बोलते हैं ना मार्केट में। आप मुझे बताओ, जो बंदा बोल रहा है कंपनी भाग गई तो वो बिजनेस में आने के लिए कितना पैसा दे रहा है? 10,000 रुपए प्रोडक्ट्स अपना रहा है। और कंपनी ने कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरे इंडिया के अंदर जो सिस्टम बनाया है वो कितने का है? करोड़ों का। अरे भाई पहले कौन भागेगा? कोई तकलीफ हुई तो पहले कौन भागेगा साहब? मैंने पिछले 9.5 साल में 10,000 वाले बहुत सारे लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कंपनी वही की वही टिकी हुई है और आगे बढ़ गई। चेंज योर मेंटालिटी। डोंट, मैं लाइफ में ना कभी भी अपने ऊपर इजी मत रहना, अपने ऊपर हार्ड रहना। अगर आप खुद के ऊपर हार्ड रहे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर उस वक्त मैं तरस खा लेता, पैसों का बंदोबस्त नहीं करता, मेरी पूरी टीम वैसी बनती। आज मेरी टीम में अगर 100 लोग आ रहे हैं, 80% लोग विद इन 1 मंथ और 2 मंथ ट्राइपॉड पूरा कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ट्राइपॉड का फायदा पता है। आज जैसे अगर मेरा आईडी है ना, तो मेरा फर्स्ट आईडी इज ITC। इस पे लगभग 17 करोड़ का मैचिंग हो गया। सेकंड जो आईडी है ये CTC है, इस पे 5 करोड़ का मैचिंग हो गया है। थर्ड जो आईडी है ना ये NTC है, इस पे 2.5 करोड़ का मैचिंग हो गया है। फोर्थ जो आईडी है ना ये भी NTC है, इस पे 2 करोड़ 30 लाख का समथिंग का मैचिंग हुआ है। ये मेरी 4 आईडीज का स्ट्रक्चर है। बीच में एक आईडी RTC भी है, एक आईडी STC भी है। इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर एक और आईडी मेरी ये DTC बनने वाली है। मैंने मल्टीपल आईडी के स्ट्रक्चर से शुरू किया। मैंने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह देखा। ये चवन्नी ठन्नी बटोरने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था। मैं आप सोच के देखिए सर, अगर उस वक्त मैं ये एक आईडी से ही शुरू करता तो ये मेरा लॉस होता कि नहीं होता? क्योंकि वो पोजीशन किसी और को मिल जाती। अगर उस वक्त वो 1000-2000 से मैं शुरू करता तो क्या अपनी टीम को उतने अमाउंट से 10,000-30,000 से शुरू करवा पाता? नहीं। वो मेरे को बोलते भाई तूने कितने से किया? भाई मैंने तो 500 से किया, लेकिन तू 30,000 से करवा सकता था क्या? नहीं। अगर आप दुनिया से कुछ करवाना चाहते हो पहले आप वो खुद करो। और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, अगर आप आईडी एक्टिव करने में ही 6 महीना साल भर लगाओगे मेरे भाई, कब टीम बनाओगे,
कब टीम बढ़ाओगे और कब आईटीसी बनोगे यार? कब? आप लोगों से 12% मेरे को नहीं आता भाई। आप सोच रहे हो अपने फायदे, मेरे को नहीं आ रहा आपको 12%। मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं। गाड़ी को 10 की रफ्तार से मत चलाइए। गाड़ी चल सकती है तो 100 की रफ्तार से चलाइए। थोड़ा पेन लीजिए। कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं बहुत बड़ा पेन लेते हैं, 5 लाख 10 लाख का पेन लेते हैं। यहाँ पर 10,000 की तकलीफ हो जाती है, अपने 20,000 की तकलीफ हो जाती है। अगर आप इस बिजनेस में 5 साल 10 साल की सोच रख रहे हो, मेरा एडवाइस आपको रहेगा, आज की डेट नोट कर लो। 7 तारीख को, मैं 7 तारीख पहला महीना 2023 को आई एम एडवाइजिंग यू मेरे भाई 2024 सॉरी ट्राइपॉड शुरू करना और टीम के अंदर कल्चर डालना, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक आईडी से पैसा मत बनाओ भाई। अगर उतनी ही मेहनत में डबल पैसा आ सकता तो बनाओ। एक सवाल पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर 1 करोड़ कमाना पसंद करोगे या 2 करोड़? 10 करोड़ नहीं, ये 2 ऑप्शंस में से 10 साल के अंदर 1 करोड़ या 2 करोड़? 2 करोड़ ना। 2 करोड़ इज ऑलवेज बेटर देन 1 करोड़ ना। सिंगल आईडी से करोगे तो 1 करोड़ तक पहुंचोगे, ट्राइपॉड से करोगे तो उतनी मेहनत में 2 करोड़ तक पहुंच सकते हो। 10 साल के अंदर 1 गाड़ी लेना पसंद करोगे या 2 गाड़ी? सिंगल आईडी से करोगे तो 1 आईडी तक पहुंच सकते हो, ट्राइपॉड से करोगे तो नीचे के आईडी के पैसे से दूसरी गाड़ी ले सकते हो। ये ट्राइपॉड का स्ट्रक्चर। अगर अभी तक नहीं समझे हो, सीनियर के साथ बैठ जाना। और अगर मेरी इन सब बातों का निचोड़ अगर निकालना है तो मैं वही एक लाइन बोलूंगा, जो काम आप एक बार करोगे आपकी टीम में 1000 बार होगा। अब आपकी मर्जी। अगर आप सोच के देखो, आप और हम अगर कंपेयर करते हैं, सर मिल सकता है क्या? आपने 500 रुपए से शुरू किया, आपने तकलीफ नहीं ली, या 1000 रुपए से शुरू किया, आपने तकलीफ नहीं ली। चॉइस थी, आपकी चॉइस थी। आईडी तो आपको भी एक्टिव करनी पड़ी ना साहब, आईडी तो मुझको भी एक्टिव करनी पड़ी, लेकिन मैंने वो काम एक बार में कर दिया। तो इधर अंकित है, इसने वही काम एक बार में कर दिया, और इधर आप हो, आपने वही काम 10 बार में किया। अब पता है क्या होगा? मेरी टीम में जो लोग आएंगे उसमें 80 to 90% लोग मेरी तरह होंगे। यस और नो? क्योंकि मैं उनसे वो काम करवा लूंगा। आपकी टीम में जो लोग आएंगे वो 80 to 90% लोग आपकी तरह होंगे, क्योंकि आप उनसे वही काम करवा पाओगे। 1 साल के बाद पता है क्या होगा? मेरी जो ग्रोथ होगी ना, आपसे 10 टाइम्स ज्यादा होगी। बस यही डिफरेंस है भाई। एक बार आप अपने ऊपर हार्ड होते हैं ना, आप आगे बढ़ सकते हो, आप 10 गुना आगे बढ़ सकते हो। कल्चर चेंज करिए प्लीज। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसको कौड़ियों के भाव मत बेचिए। जिस काम में धन नहीं लगता उस काम में मन नहीं लगता। कितना बड़ा बिजनेस है? कितना बड़ा बिजनेस है? बहुत बड़ा। कितने में मिल रहा है? अगर कोई 500 1000 से साइन अप कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको बोलो भाई 15 दिन के अंदर आईडी पूरी करो, क्योंकि वो आईडी 6 महीने में पूरी करेगा तो कब बेचारा पैसा कमाएगा है? और आपको पता है ना, आईडी पूरी नहीं होती तब तक पैसा भी नहीं आता है, होल्ड हो जाता है। फिर भी चेंज द थॉट प्रोसेस, थोड़ा बदलिए। राइट? 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है दुनिया भर में, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बना चुके हैं अपने 21 मई 2023 को। इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है। एंड हम सब लोग बहुत लकी हैं कि माइलस्टल जैसा कंपनी अपने को मिला है, जिसके इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, जिसको 2 काम करते हैं। यस और नो? राइट? तो ये पहली चीज जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, इसको क्या बोला था सर? कोरोदंडो।